जीवन में इतने उतार चढ़ाव होंगे, ये हमने पहले कभी मतलब दिमाग में ही नहीं रहता है कि ऐसा हो सकता है क्या, ये मेरे साथ भी हो सकता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिन की शुरुआत हो चुकी है और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो आपको मैंने अपने लाइफ में अपडेट दी थी कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र आ चुका है। आई नो कि पूरी दुनिया बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम से डील कर रही है, मैं यही वाले प्रॉब्लम से डील नहीं कर पा रही। जस्ट बिकॉज जब मेरी शादी हुई थी तभी से मैं जानती हूँ कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़रेबल जॉब है एंड हमें बहुत बार सफ़र करना होगा, मेरी बेटी का स्कूल चेंज कराना होगा। मुझे किसी से अटैचमेंट रख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो जो गुड बाइज़ होता है वो बहुत ही पेनफुल होता है। और आप कहीं पे भी जाओ, आप बोलो कि नहीं ये जगह अच्छा नहीं है, यहाँ ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, पर कुछ दिन बाद आपको वहाँ से लगाव हो जाएगा और जैसे ही लगाव हो जाएगा वैसे ही आपको बाय बाय करना होगा। तो जब ट्रांसफ़र आया, अभी समर वैकेशन चल रहा था तो मैं आई हुई थी भागलपुर और वो थे वहाँ पे, उसी बीच में ट्रांसफ़र आ गया। ट्रांसफ़र आया हमारा सिलीगुड़ी, तो वो चले गए जॉइन करने के लिए। अब विक्रमशिला सेतु का भी जिसको पता होगा कि वो डैमेज हो रखा है, उनको वहाँ से भागलपुर आने में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे वहाँ जाने में प्रॉब्लम हो रही है। उनको टाइम नहीं मिल पा रहा कि वो हमारा नया घर ढूंढ पाए, और जो हमारा रेंज है उसमें हमको घर भी नहीं मिल पा रहा है उतना बढ़िया जितना मैं चाहती हूँ। तो यही सब चीज़ इतना मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। मैं लास्ट कुछ दिन से मैं सोने जाती हूँ तो मुझे अजीब सी बेचैनी, और पता है ना, ओवर थिंकिंग इंसान को एकदम बर्बाद करके रखा हुआ है। और जब से मुझे पता चला है कि ये जो विक्रमशिला सेतु है बीच बीच में डैमेजेस हो रहे हैं, तो गाड़ी रुक जा रही है, बोटिंग के थ्रू मेरे हस्बैंड को मतलब वो पूरा नदी क्रॉस करना होगा, तो ये सब चीज़ मैं रात को सोचती हूँ, मुझे नींद ही नहीं आता है। गाइस, कभी ना किसी भी लड़की को आप देखो कि बहुत हंसती खेलती मज़े करती है, तो उसको ये एडवाइस मत देना कि तुम ज़िम्मेदार बनो, क्योंकि ज़िम्मेदार बनाने के लिए ना जीवन जो लाइफ होता है ना वो खुद ही इतना आसान नहीं होता है, इतना उतार चढ़ाव से चलता है कि इंसान खुद बे खुद ज़िम्मेदार बन जाता है। अब पता है, उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट, उतनी ज़्यादा खुशी, ये सब चीज़ होती ही नहीं है, मतलब बिल्कुल 0% हो गई है। कोई भी चीज़ करती हो ना तो उसका मतलब जैसे एक एडल्ट बिहेव करता है वैसे ऑटोमेटिक हर इंसान में आ जाता है, जबकि मैं ऐसी नहीं थी, मैं बिल्कुल हंसती खेलती लड़की थी। और अब मेरा लाइफ मुझे लगता है जैसे मैं थी वैसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसको हम निभाते निभाते ऐसे चेंज हो जाते हैं, और ये चेंजेस कैसे कब आता है वो पता नहीं चलता है। एंड यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी मैंगो आइसक्रीम। ऐसे हालांकि मैंने ये आइसक्रीम पहले भी बनाया और बहुत अच्छा बना था, इस बार भी टेस्ट अच्छा बना था, पर असेंबलिंग उतनी अच्छा नहीं हो पाई थी, क्योंकि जो आम लेकर के आई थी ना वो अंदर से थोड़ा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पका हुआ नहीं था, जिसकी वजह से जो उसकी गुठली होती है ना वो निकलने में बहुत दिक्कत आई। और देख रहे हो आप कितने कटिंग्स आए थे। लास्ट में इस वीडियो के मैंने इसका फाइनल, जब मैंने इसको फ्रीज किया था, फिर जो भी कटवट के जो फाइनल आउटपुट निकले थे वो भी मैं निकाल ऐड कर रखी हूँ। यहाँ पे मैं चली गई थी अपने मायके, एंड मेरे मायके और ससुराल का दूरी इतना कम है, यू विल नॉट बिलीव। बस वॉकिंग डिस्टेंस, आप 10 कदम चलो बस आ जाता है। तो किसी दिन आपको अच्छे से दिखाएंगे कि मेरा मायका कहाँ पे और ससुराल कहाँ पे। यहाँ पे पहुँचती हूँ तो मेरी माँ पिलाती है, हम तीनों मतलब हम मम्मी पापा तीनों मिलके यहाँ पे करते हैं चाय पार्टी। एंड आपकी मम्मी हो सकती है जो आपके हाथों में चाय ला के दे दे और आप बिल्कुल क्या बोलते हैं आलसी इंसान की तरह बैठे रहो। और यहाँ पे हो रही है मेरी शादी नहीं, मेरे भाई की शादी की तैयारी। मैं अपने सारे जो, देखो आप मेरे सूट्स कलेक्शन में देखना कि कौन से वाले बढ़िया है। ये सारे सूट्स मेरे पास पड़े थे, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, और जब मैंने सोचा कि मैं इतना ज़्यादा परेशान चल रही हूँ, कम से कम मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पे बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। अगेन मैं अगर सिलीगुड़ी जाती भी हूँ तो वहाँ भी मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड बिज़ी है, तो एट द एंड मुझे वेट करना ही पड़ेगा। तो मैं सोची चलो अब जब वेट करना ही है तो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए चलो अपना ही कुछ काम करते। तो मैं चली गई सारे सूट्स को स्टिचिंग कराने के लिए।
तो गाइज़, आपको मेरा वीडियोस कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं ये वाला मैंगो आइसक्रीम फिर से बनाऊंगी, क्योंकि इसका जो स्टफिंग था वो मैंने बहुत ही बढ़िया बनाया था, बस असेंबलिंग बहुत ज़्यादा खास नहीं हो पाया।